नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपको इस कहानी से एक बात तो पता लग जाएगी कि समाज में कुछ लोग कितने नीच और बेशर्म होते हैं जो सारी हदें पार कर देते हैं। आज की इस कहानी में एक महिला के साथ समाज के उन ठेकेदारों ने उस बेचारी को इतना बुरा-भला कहा, इतना नीच बताया, इतना बेशर्म कहा, लेकिन फिर भी उस महिला ने हार नहीं मानी और हरि परमात्मा के साथ से जुड़ जाती है और उस महिला ने उन बेशर्म लोगों को उनसा मुँह तोड़ जवाब दिया कि वो लोग आज देखते रह गए। तो चलिए आज आपको उस महिला की पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी हमारी जानने वाली एक बहन जी की है, जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के एक छोटे से गाँव में रहती हैं। वह शादीशुदा हैं, उनके 3 बच्चे हैं और पति गाँव में ही छोटी-पूरी मज़दूरी करते हैं, किसी के खेत में मज़दूरी कर चलने चले जाते हैं और उससे जो पैसा मिलता है उसी से भरण-पोषण करते हैं। परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 लोग हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उनके पति को एक ऐसी लत लगी है कि वह रोज़ाना जो है ना दारू पीते हैं। अगर दारू नहीं पिएँगे तो जो गांजा होता है ना उसका नशा करते हैं, लेकिन नशा ज़रूर करते हैं, ऐसी आदत हो जाती है। तो 3 बच्चे हैं, बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, तो अब उनको ऐसा लगता है कि घर में खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है और उस वजह से घर में कलेश भी रोज़ाना होने लगते हैं। क्योंकि आप भी समझदार हो कि बच्चे जब पढ़ने-लिखने शुरू कर देते हैं तो उनका भी खर्चा हो जाता है, स्कूल की फ़ीस जाती है, बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं और उनकी ड्रेस की पैसे भी जाते हैं, किताबों के पैसे जाते हैं, पता नहीं बहुत खर्चा होता है। कभी-कभार बीमार पड़ गए तो उसका भी पैसा लगता है। आज के ज़माने में बिना पैसों के कुछ नहीं होता है। लेकिन पति की ऐसी कंडीशन है, ऐसी हालत है कि वह बिना नशे के कुछ काम ही नहीं करते हैं। यदि काम करने जाएँगे तो नशा करके ही काम करेंगे वरना काम नहीं करते हैं। तो एक दिन वह अपने पति से बोलती है कि आपके कमाने से घर का खर्चा नहीं चलता है। अब हम भी कमाना शुरू करेंगे तभी घर का खर्चा चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। बच्चे अगर पढ़ने जाएँगे तो उनको जो है ना खर्चा देना पड़ेगा। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो मैं काम पे जाऊँगी, अगर मैं काम पे नहीं जाऊँगी तो शायद बच्चे नहीं पढ़ पाएँगे। चलो हम दोनों लोग मिलकर काम करते हैं और फिर वो दोनों लोग काम पर करना शुरू कर देते हैं। यानी कि खेती-बाड़ी में जो आस-पड़ोस के लोग होते हैं, उनकी यहाँ मज़दूरी करना शुरू कर देते हैं। खुद के पास इतनी खेती है नहीं कि उस खेती से गुज़ारा कर सकें, लेकिन दूसरे के यहाँ मज़दूरी करके अब वही गुज़ारा करना शुरू हो जाता है उनका। जब दोनों लोग कमाते हैं, अच्छी खासी पैसा भी आता है और जो उनके पति कमाते हैं तो वह भी पैसा वह ले लेती हैं और ज़रूरत के हिसाब से ही उनको पैसा देती हैं। उनके हस्बैंड की जो लत लगी है नशा की, वह नशा नहीं छूट पा रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी वह नहीं छोड़ रहा था। वह लगातार डेली पीता था। लेकिन चलो वह खुद कमाती हैं तो उससे कम से कम बच्चों की फ़ीस जाती है, बच्चों का किताबें आती हैं और भी खर्चे होते हैं तो उससे गुज़ारा हो जाता है। धीरे-धीरे समय गुज़रने लगा, जब वह अच्छा खासा मतलब घर का खर्चे उठाने लगती हैं, अच्छे से खाने-पीने लगती हैं, तो आस-पड़ोस के जो लोग होते हैं, आप भी जानते हो कि लोग जलने लगते हैं। यदि आप अच्छा खासा कमाने लगते हो, तो आस-पड़ोस के लोग जलते हैं। जब जलते हैं तो ताने भी मारते हैं। तो ऐसा ही उस बहन के साथ हुआ कि उसके पड़ोस में कुछ लोग हैं, जो उससे जलने लगते हैं और उसके बारे में बुरा-भला बोलने लगते हैं और कहते हैं कि देखो ये भी काम पे जाने लगती है, ये काम पे क्या इसका पति तो जो है ना घर पे पड़ा रहता है दारू पी कर के और खुद रात के 8-8 9 बजे आती है। ऐसा लो और कहने लगे हैं कि ये तो बदचलन हो गई है, ये तो नीच हो गई है, ये तो समाज में रहने लायक नहीं है, ये तो बहुत जो है ना समाज को गंदा करेगी। यानी इस तरीके की तमाम बातें उस महिला के बारे में, उस बहन के बारे में मोहल्ले के कुछ लोग करने लगते हैं। जब ये बातें वह रोज़ाना सुनने लगती है, उसके जो है ना आस-पड़ोस के कुछ लोग उसे बताते हैं और वह उसको भी सुनने को कई बार मिला तो वह हार थक कर के सोचने लगती है कि चलो अब काम ही छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग इतना बुरा-भला उसके बारे में बोलते हैं कि वह उस बेचारी सुन नहीं पाती है। तो फिर उसने काम पे जाना छोड़ दिया। जब उसने काम पे जाना छोड़ दिया तो फिर से उसकी स्थिति वैसे ही आ गई जो पहले थी, बहुत ही दयनीय स्थिति आ गई है। तो अब घर में और भी लड़ाई झगड़े होने लगे। उसका पति तो अब तो इतना दारू पीने लगा कि हद से ज़्यादा, अब वह काम पे भी नहीं जाता था और धीरे-धीरे वह बीमार भी पड़ने लगा। अब इतना बीमार पड़ने लगा कि वह
जैसे ही चारपाई छोड़ करके थोड़ी दूर चलता था तो एकदम से वह बैठ जाता था या तो गिर पड़ता था। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां बची थी, मांस तो कुछ नहीं बचा था। इतना मतलब दुबला पतला और शरीर से बेकार हो गया और उसकी सांस भी फूलने लगती है। अब वह बहन भी बेचारी परेशान होने लगती है कि करूँ तो करूँ क्या? ये समाज के लोग मुझे जीने नहीं देते हैं, अगर काम पे जाऊँगी तभी तो घर का खर्चा उठा पाऊँगी। तो उसके पड़ोस में एक महिला और थी, तो उस महिला ने कहा कि बहन आप ऐसा करो, एक बार हरि परमात्मा के सत्संग में चलो, तो आपके जो पति दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, ये गांजे का जो नशा करते हैं, शायद ये नशा छोड़ देंगे, एक बार मेरे साथ चलो। तो फिर उस बहन ने कहा कि मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं जो मैं उनके यहाँ जा सकूँ। तो वह बहन बोली कि वहाँ पैसा नहीं लगता है, हाँ, जो भी खर्चा होगा आपका किराया भाड़ा होगा, जो किराए भाड़े अगर आपके पास हो तो उससे चलो और वहाँ पर एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। प्रभु के वचनों को सुनो और वहाँ पर ऐसी कृपा होगी कि आपका पति जो है ना नशा करना छोड़ देंगे। तो उस महिला ने फिर से काम पे जाना शुरू कर दिया और जब उसके पास पैसे हो गए तो हरि परमात्मा के सत्संग में जाने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद वह हरि परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मेरे पति को ठीक कर दो, इनकी स्थिति बहुत ही खराब होती चली जा रही है। लेकिन शायद तब तक बहुत मतलब टाइम ज़्यादा हो चुका था, इतनी स्थिति खराब हो गई कि कुछ दिनों बाद उसका पति जो है ना इस दुनिया से छोड़कर अलविदा कह गया, यानी मर गया। उस बेचारी को बहुत दुख हुआ, बहुत रोई, उसके बच्चे बिलखते रह गए। उसके ऊपर ऐसा मानो कि पहाड़ों का जो है ना उसके ऊपर ऐसा मानो कि दुःख का पहाड़ टूट पड़ा हो, वह उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। अब वह करे तो करे क्या? बच्चे जो है ना, एक उसकी बड़ी बेटी शादी के लायक होने चली थी, अब उसकी शादी की चिंता थी और उस दरमियान ही उसके पति गुजर गए। तो तो जैसे-तैसे कुछ दिनों बाद उसने अपने आप को सँभाला और फिर से काम पे जाना शुरू कर दिया और काम पे जाती थी, तो कुछ रुपए बचा कर के हरि परमात्मा के सत्संग में ज़रूर जाती थी और हरि परमात्मा का उसने सत्संग नहीं छोड़ा, यानी हर वक्त हरि की भक्ति में लीन रहती थी। वह सोचने लगी कि अब ज़माना जो कहेगा वह कहने दो, मैं किसी की परवाह नहीं करूँगी। काश यदि इन ज़माने के लोगों की जो बात मैं नहीं मानती तो शायद आज मेरे पति ज़िंदा होते। अब ये जैसा बोले बोलने दो, हम जानते हैं और मेरे हरि परमात्मा जानते हैं कि हम कैसे हैं, हम सच्चे हैं तो सब सच्चे हैं, यदि हम गलत हैं तो दुनिया गलत है। और हरि परमात्मा के सत्संग में लगातार जाती रही। धीरे-धीरे हरि परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि उसकी बेटी का एक अच्छे घर में रिश्ता तय हो गया और फिर उसने वहाँ पर अपनी बेटी की शादी कर दी। तो आज भी वह सत्संग में जाती हैं, जुड़ी हैं, हरि परमात्मा की भक्ति में लीन रहती हैं। चलें, तो दोस्तों ये थी उस माँ की, उस बहन की दुःख भरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आप भी ऐसी कोई कहानी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएँ, उस कहानी को हम लेकर के ज़रूर आएँगे। धन्यवाद।